बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सुनते वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कह नीति बुझाव। कह सि सकल निश्चरई बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासोदि जाई। सीता जी के वचन सुनते वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत ही प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीतहि त्रास देखा वहीं, धैर्य रूप बहु मंद। सियावर रामचंद्र की जय। यो कहकर रावण चला गया। यहाँ राक्षसियों समूह बहुत से बुरे रूप धर कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रीति निपुण विवेका। सबु बोली सुनायसि सपना, सीते इसे करऊँ हित। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ गगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, विषे भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई है फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत गए दिन चार। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मार निशाचर पूछ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब इसके बाद वह सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी के मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, बातु विपति संगनी तय मोर। तजो देह करु बेग उपाई, दुस बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोले, हे माता, तू मेरी विपत्तियों की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह असहा हो चला, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत करहि मम प्रीति सयानी, सुनहु कृशवन शूल मम बानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता। फिर उसमें
आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीतियों को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाले वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाय, सि प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन श्रीधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण कमल पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न शूला। देखित प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी ने मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता, ये विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि सुत तन आगी, मानहु मोहि जानि हते भाग। सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वे भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाते। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य। नूतन किसलय अनल समाना, दहि अग्नि जन करहि निधान। देखि परम बिलह कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा मत न पहुँचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दिने, मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दिने, हर्षे उठी कर गयऊँ, सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तभी देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी।